Hello बच्चों, let's discuss the question. So the question says a metal rod of cross section area 1 centimeter square is being heated at one end. At one time the temperature gradient is 5 degree centigrade per centimeter at cross section A and 2.6 degree centigrade per centimeter at cross section B. Calculate the rate at which the temperature is increasing in the part AB of the rod. The heat capacity of the part AB is equal to 0.40 joule per degree centigrade. Thermal conductivity of the material of the rod is 200 watt per meter per degree centigrade. Neglect any loss of heat to the atmosphere. तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी दैट इज टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज एल। अब यहां से अगर हम सिचुएशन को समझे तो सिचुएशन हमारे पास दो सिचुएशन दिया गया है। ए में जो है ए टाइम पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर हम ए कंडीशन के लिए लिखे ए पॉइंट के लिखे तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी दैट इज डी क्यू बाई डी टी एट ए विल बी गिवन बाय के ए डी टी डिवाइडेड बाय डी एल दैट इज लेंथ एट ए। तो उसी तरह से हम अगर बी पार्ट के लिए लिखें तो डेल्टा क्यू बी पॉइंट के लिए लिखे तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट बी विल बी गिवन बाई के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एल एट बी। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है यही क्या होता है, दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एल एट ए माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एल एट बी will be equal to dq by dt means it will help in increase in the temperature। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, this will be given by ms dt divided by dt। dt जो है वो that is time। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के ए अगर हम लोग कॉमन निकालें सो के ए this will be nothing but dt divided by dl at a minus dt divided by dl at b will be equal to ms dt divided by dt। ठीक है, तो यहाँ से dt by dl at a अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो दिया हुआ है a का और b का भी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट एट a लिखें तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एट a जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, k का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो k इज नथिंग बट इट इज 200। एरिया हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। उसके बाद यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग a पॉइंट के लिए देखें तो a पॉइंट के लिए कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाई 10⁻²। उसके बाद यहाँ पे कितना है 2.5, दिस इज 10⁻² will be equal to ms। यहाँ पे हीट द हीट कैपेसिटी दी हुई है 0.40 यहाँ से क्या हो जाएगा dt बाई dt। अब यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जो है दिस इज हमारे पास 2.6 है, तो दिस विल बी यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 कि 10⁻², इससे कट जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻²। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2.4। ये हमारे पास 2.4 आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0.40 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2.4 ये कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 0.40 विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी
48/4 will be dt by dt. So dt by dt will be nothing but 12. So this will be 12 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड. तो ये हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.